हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए सीरीज 15 में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम सीखने वाले हैं 100% स्टैक बार चार्ट। क्या सीखने वाले हैं? 100% स्टैक बार चार्ट। ठीक है। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैंने अपनी वीडियोस में बताया होगा कि स्टैक और क्लस्टर जहां पर आता है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। और इससे पहले की प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया है जहां पर मैंने आपको सबसे पहले स्टैक बार चार्ट बताया है, स्टैक कॉलम चार्ट बताया है, देन उसके बाद क्लस्टर बताया है, देन क्लस्टर कॉलम चार्ट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 100% स्टैक बार चार्ट। ठीक है। अब ये करता क्या है, आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे में एक टेबल इंपोर्ट कर रखा है, ये है फाइनेंशियल। अब इसको कैसे इंपोर्ट करना है, काफी सिंपल है। ठीक है। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी, वहां पर मैंने बताया है कि जब आप पावर बीआई ओपन करते हैं तो वहां पर यूज सैंपल डेटा हमने लिया है, जो कि बाय डिफॉल्ट पावर बीआई में इंस्टॉल है। ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ना ही कहीं से डेटा लेना है। ठीक है। इस टेबल को आप इंपोर्ट करते हैं, इसमें आप कॉलम देख सकते हैं, ये देखिएगा कॉलम्स है। ठीक है। अगर आपको डेटा देखना होगा, टेबल व्यू पे जाइए और यहां से आप डेटा देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सा डेटा। देखिए सेगमेंट्स, कंट्री आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट है, डिस्काउंट, यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस आप देख सकते हैं। लास्ट तक है हमारे पास ईयर तक। करेक्ट। ठीक है। दोबारा से आ जाते हैं रिपोर्ट व्यू पे। ठीक है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं स्टैक बार चार्ट। ठीक है। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मालूम चल गया होगा कि स्टैक बार चार्ट, जब भी आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पर बोला जाता है एक काम कर लीजिए बार चार्ट बनाइए, एक काम कर लीजिएगा कॉलम चार्ट बना लीजिए। बार का मतलब है सिंपल, आपके पास हॉरिजॉन्टल वे में लाइन डिस्प्ले हो जाएंगी, इसको हम बोलते हैं बार चार्ट। कॉलम, कॉलम में आपको लाइन में, ठीक है, वर्टिकल वे में जो डिस्प्ले होती है वो है कॉलम चार्ट। ठीक है। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैक बार चार्ट। ठीक है। इस पे आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है। जैसे आपने क्लिक किया, ये देखिएगा चार्ट आ गया। एक काम करते हैं, जरा मैं इसको बड़ा कर देता हूं। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखिएगा, ये देखिएगा बार में लाइन है। अब आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको ये चार्ट ऐसे दिखेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, आपने ये वाला चार्ट इंसर्ट किया है। कौन सा? स्टैक। ठीक है। एक काम कर लीजिएगा, बिल को आप मिनिमाइज कर दीजिएगा। ठीक है। अब आपको डेटा टेबल से मतलब है, यहाँ पर मेरे पास एक ही टेबल है, हो सकता है आपके पास डिफरेंट टेबल हो। ठीक है। वहां से भी डेटा आप ले सकते हैं। ठीक है। इस बार मैं आपको फाइनेंशियल जो टेबल है वहां से डेटा ले रहा हूं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि बिल अभी मैंने मिनिमाइज किया था, वहां पर वो आ रहा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, यहाँ पर आपको डेटा पुट करना है। ठीक है। यही चीज आपको ऑप्शन यहाँ पर भी दिखेंगे। ठीक है। हम ये वाला यूज करते हैं। ठीक है। यहाँ से भी ऐड डेटा कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, जो भी आप कंफर्टेबल हो आप वो वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए एक साइड लेते हैं हम वाई एक्सिस में कंट्री, कंट्री आ गई। ठीक है। अब एक्स एक्सिस में मान लीजिए इनकी सेल ले लेते हैं। ठीक है। सेल ले लिया, एक काम कर लीजिएगा, इसको बड़ा कर लीजिएगा। ठीक है। अब आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है। अब आप बोलोगे कि ठीक है, ये 100% स्टैक बार चार्ट कैसे हुआ। ठीक है। आपको ये दिख रहे होंगे एक लाइन, ये देखिएगा एक लाइन, ये सारे के सारे एक ही लाइन में अलॉट है। ठीक है। तो ये 100% स्टैक बार कैसे हुआ, आपको मैं बताना चाहूंगा। यहां पर जो डिनोट होता है 100% में आपको कुछ स्प्लिट करके दे देगा। ठीक है। अब वो आप कैसे करोगे मैं आपको बताता हूं। ये देखिएगा यहां पर आ रहा है एक लेजेंड, क्या आ रहा है? लेजेंड। वो आपको यहां पर भी मिलेगा। ठीक है। क्या आ रहा है? लेजेंड। ठीक है। आपको क्या करना है लेजेंड में, अगर आप जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी वहां पर मैंने ईयर को मोस्टली दिया है। अगर मान लीजिए ईयर को आप लेजेंड में पुट करते हैं, ठीक है, तो ये देखिएगा दो भागों में ये डिवाइड हो गया। 100 था, पहले 13 में हो गया, देन 15 में हो गया। ठीक है। लेकिन ये परसेंटेज में, अब ये परसेंटेज 79 क्यों है? क्यों? क्योंकि इतनी सेल्स हुई है। ठीक है। और 13 में सेल्स कितनी हुई है यूनाइटेड स्टेट में, ये देखिएगा 20% हुई है। ठीक है। मान लीजिए ईयर की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट लेता हूं मैं। अब आपको समझ आएगा, लेजेंड्स में आपने यहां पर पुट कर दिया। अब आपको समझ आ रहा है इसने क्या कर दिया, हर कंट्री को 100% में डिवाइड करके दिया। किसके बेसिस पे? प्रोडक्ट के बेसिस पे, क्योंकि आपने लेजेंड में वही पुट किया है। अब ये क्या है? स्मॉल मल्टीप्लाइज एंड टूल टिप, ये जस्ट मैंने आपको बताया है। अगर आप वाला वीडियो देखना चाहते हैं जहां पर मैंने आपको स्टेप टू स्टेप करके बताया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। स्मॉल मल्टीप्लाई बेसिकली जैसे कि मान लीजिएगा आप ईयर से मल्टीप्लाई इसको करना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। पहले दिखाएगा 13 देन 14। ठीक है। अगर आपको डेटा ऐसा प्रेजेंट करना अच्छा लगता है तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूं। टूल टिप क्या है, अगर आप टूल टिप में देना चाहते हैं, जैसे आप माउस को जैसे कहीं पर भी ले जाते हैं,
ये देखिएगा, अभी बेसिकली कंट्री की इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है। वहां पर आप टूल टिप दे सकते हैं, वो ऐड कर सकते हैं डेटा, तो उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। अब बेसिक सी इसकी फॉर्मेटिंग करनी बाकी है, तब आपको और क्लियर अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब फॉर्मेटिंग के रिगार्डिंग ही मैंने एक सीरीज बनाई होगी, शायद 11 होगी, वहां पर मैंने कंप्लीट फॉर्मेटिंग का एक एक स्टेप आपको बताया है। अगर आपने वो वाला वीडियो देख लिया है तो काफी अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं, उससे आपको फॉर्मेटिंग का सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मेटिंग की विंडो ओपन करने के लिए या तो दो तरीके, या तो आप इस पर डबल क्लिक कीजिएगा चार्ट पे, या आप यहां से भी फॉर्मेट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहां से ओपन करता हूं, ठीक है, ये ओपन हो गया। एक काम कर लीजिएगा, बिल्ड को हटा दीजिएगा और डेटा को हटा दीजिएगा। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फॉर्मेटिंग, साइज, टाइटल, ठीक है, टाइटल रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं, वाई एक्सिस, इसको फॉर्मेट मान लीजिए, इसको फॉर्मेट करते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं और इसका टेक्स्ट साइज 15 करते हैं, ठीक है। इसका मान लीजिए कलर आप ले लीजिए डार्क ब्लू में, ठीक है। आपने, ठीक है, टाइटल रखना चाहते हैं, मैं नहीं रखना चाहता हूँ, एक्स एक्सिस में जाइए, ठीक है। इसको आप ऑटो रहने दीजिए, इसको भी ऑटो रहने दीजिएगा, रिवर्स नहीं करना चाहूंगा। वैल्यू में ये देखिएगा टाइटल, ठीक है। वैल्यू को इफ इन केस फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बोल्ड, इसको आप कर दीजिएगा 15, ठीक है। 15 आपने किया, कलर में डार्क ब्लू ले लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। और इन सब टॉप को क्या बोलते हैं, बिल्कुल आपने सही सोचा, इसको हम बोलते हैं लेजेंड्स। तो आपको लेजेंड्स कैसे, ये देखिएगा, यहाँ लेजेंड्स है, ऑफ करता हूं तो ये गायब हो जाएगा। आपने ऑफ किया, ये देखिएगा लेजेंड्स यहाँ पर गायब हो गया, ठीक है। इसको ऑन कर दीजिएगा, ये देखिए लेजेंड्स आएगा। इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल आप फॉर्मेट कर सकते हैं। देखिए पोजीशन आप कैसे रखना चाहते हैं, मैं सेंटर में रखना चाहता हूँ, सेंटर में आ गया। टेक्स्ट की कैटेगरी कैसे होगी, बोल्ड होगी, इसको मान लीजिएगा, इसको 15 करते हैं आप, 15 आपने कर दिया, ठीक है। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, डार्क ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट आप एक एक स्टेप में जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें और क्या मिसिंग रह गया जो आपको दिखाना है, वो है डेटा लेबल। बिल्कुल ये देखिए डेटा लेबल आ रहा है, इसको ऑन कर दीजिएगा। अब आपको समझ आ रहा है। अब इसने क्या कर दिया, सबको एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और हर किसी प्रोडक्ट को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 100 के हिसाब से, ठीक है। ये कौन सा कलर है आप देख लीजिएगा, ये है VTT प्रोडक्ट, ठीक है। तो 21% सेल हुई है। इसमें कितनी हुई है 17, इसमें कितनी हुई है 27 कौन सा कलर है चेक कर लीजिएगा, ये है पासियो, ठीक है। आप देखिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिएगा ये जो डेटा लेबल है इसको भी आप थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, सीरीज नेम, ठीक है। वैल्यू में जाइए, ये देखिएगा वैल्यू आ गया, ठीक है। वैल्यू को ऑन कर देते हैं तो ये सेल भी आ गई है, ठीक है। एक काम कर दीजिए, वैल्यू नहीं रहने देते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए आप। अगर आपको लगता है कि फॉन्ट साइज काफी छोटा है तो आप बिल्कुल वहां से चेंज कर सकते हैं। देखिए टाइटल में क्या होना चाहिए, वैल्यूज, यहाँ से आप कर सकते हैं। डिटेल में दे रखा है, डिटेल में क्या वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे के सारे जो स्टेप्स है, डेटा कोड इंपोर्ट कीजिएगा, देन इसमें R&D करते रहिएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। आज मैंने आपको जस्ट आपको बता दिया है कि हम कैसे 100% स्टैक बार चार्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज में क्या है, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। आप एक एक करके R&D कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया होगा, आई होप बिल्कुल आपको समझ आया होगा कि कैसे हम 100% स्टैक बार चार्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।